हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक वीडियो में। तो पशु परिचय का जो फर्स्ट पारी में पहले दिन एग्ज़ाम लगी है उसकी आंसर की सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि सागरमल गोपा एक लोकतांत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है। तो वो थे राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट आया था वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया था। तो वो था अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। एकदम सटीक आंसर किए, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। आप मिलान कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट के, या जितने सही और गलत है वो दोनों अलग अलग कर देना। निम्न विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त है यह है, किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तान गाँव में लगभग 300 स्कूल खोले। तो वो थे स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन आया था, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई थी। तो वो उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण वो राजस्थान में आयोजित किया गया था। अगला था साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुंगती के लेखक। तो मिठेश निर्मोही। नेक्स्ट है उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान के संबंध में और जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। तो रामावतार गोदस। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स अच्छा आया था इसके अंदर। निम्नलिखित उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन थे। वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना था। तो वो किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है। तो विभ्रंशन या एबिरेशन का नियम भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट है जुगाल या कड़। वो क्या होता है? पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन को जुगाली करता है ना पशु वो। नेक्स्ट है मछली में श्वसन अंग है। तो कौन सा होता है? क्लोम। थोड़ा अगर ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा है ना पार्ट बी को तो सही हो जाएंगे लगभग। दही किस जीवाणु में सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है? तो लैक्टोबैसिलस ये हो जाएगा, इसके अंदर होता है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट था इनको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना था। लोहे पर जंग, ये देख लो, ये यस्त लेपन कहते हैं। जो जंग आ जाती है उसको क्या कहते हैं? गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना वो क्या कहलाता है? गलन। ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना तो वो हो जाएगा वाष्पीकरण। और गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना तो वो हो जाएगा संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्लीज़ कमेंट जरूर करना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ताकि हमें एक अनुमान लग सके कि मेरिट कितनी जाएगी। रसोई में प्रयोग होने वाले ईंधन द्रव अवस्था में होता है। जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है, इसके बाद यह जलता है। तो प्रक्रिया बी तो परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो वो हिमशैल या आइसबर्ग का पिघलना, यह रासायनिक नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन होता है। यदि हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा किस कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण उसके ऊपर लाल भूरे रंग की परत आ जाती है। नेक्स्ट है कौन सी योजना बेरोजगारी युवाओं को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? तो राजस्थान जन कौशल विकास कार्यक्रम इस योजना के तहत। नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है? तो 183। नेक्स्ट ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 4 घटाने पर वह 10, 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो 1264। नेक्स्ट है ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 149, 248 तथा 623 को विभाजित करने पर क्रम से 5, 8, 11 शेष बचता है? तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप ऑप्शन से करना, जल्दी हो जाएंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 में बेचता है, 10% की हानि उठाता है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को 1584 रुपये में बेचना होगा। नेक्स्ट है रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य से 4/5 भाग पर खरीदता और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? 35%।
नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बूंदी शहर को कहते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था? तो वो जोधपुर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल के ऊपर तैरती है? तो हवा में भरा गुब्बारा, सोडियम और पोटेशियम, तीनों जल के ऊपर तैरती है। नेक्स्ट है अधातु की विशेषता के बारे में असत्य कथन। तो बी और सी। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती है और ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। नहीं सॉरी, ग्रेफाइट सबसे कठोर है। बी और सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है खाने के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जिंक टिन से अधिक क्रियाशील होता है इस कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन धातु नहीं है? इनमें से कौन सी धातु नहीं है? तो फास्फोरस धातु नहीं है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प है। तो वास्तविक नहीं बनता है। नेक्स्ट है भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की 12वीं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 2020-21 से 2024-25 के मध्य तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था? तो राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक व कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन था इसमें देखना वृक्ष, लकड़ी, घास और वृक्षों की लकड़ी, घास की उपयोगिता इसके अंदर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में फर्स्ट और डी में सेकेंड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर। अगला है भारत बाखरा नेशनल पार्क पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक संयुक्त उद्यम है, बाखड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट है ये देख लेना कोई धनराशि साधारण ब्याज वाले में 12% आएगा और साधारण ब्याज की अक्ष 2 वर्षों के लिए वाई वाले में 6% आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट आप मिला लेना अपना। किसी धनराशि का मूल राशि का 1/9 है तो इसमें 3 से ही 1/3% आ जाएगा। कितने समय में 8,000 रुपये की राशि वाले में 9 माह आ जाएगा। नेक्स्ट है एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार के धुनें और राग उत्पन्न करता है कहलाता है वो एकतारा कहलाता है। नेक्स्ट आ जाएगा भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य 90 वर्षों तक जारी रहा था। अच्छा क्वेश्चन आया था। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो वो मोथड़। यह है सर्वाधिक, यह है मारेक रोग, मारेक मुर्गी ऐसे भी कहते हैं ना, तो कुक्कट आ जाता आप अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो। नेक्स्ट है निम्नलिखित सर्वाधिक उपयुक्त बुग्याल। बुग्याल किसको कहते हैं? उच्च पर्वतों के विस्तृत सादल क्षेत्र को। नेक्स्ट है मारू राय का पशुचारकों का आश्चर्य उस राय का समूह से है जो ऊँटों को पालते हैं। नेक्स्ट है कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल है? तो कौन सी हो जाएगी? बी जर्सी, डी ब्राउन स्विस और ई होल्स्टीन फ्राइसियन। हमने एक वीडियो करवाया था, कल वीडियो डाला था, उसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं बी पार्ट के। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात पाया गया? तो वो धौलपुर में। निम्नलिखित विकल्प में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। और इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया था, वो सिद्धमुख बांध परियोजना के अंतर्गत। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? तो मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट है राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहा जाता है, खेजड़ी को।
देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाई कहलाती है लू। कोई राशि 18 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर 8 गुना हो जाती है, स्वयं की 2 गुना हो जाएगी तो 6 वर्षों में। यह आया था A/B 2:3, A+B A/B निकालना था, ये 5:3 आ जाएगा इसमें। 3 संख्या होगा 196, तो इसमें 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाले पशु की देशज नस्ल नहीं है? तो वो जर्सी। पशुओं का खुरपका मुंह पका रोग है, तो विषाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट है, ये मिलान करने वाला था वाद्य यंत्र और उनकी विशेषताएं, तो इसके अंदर आप देखना सी ऑप्शन, ए में 3rd, बी में 4th, सी में 2nd और डी में 1st आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से सूफी संत नहीं थे? दादू दयाल सूफी संत नहीं थे। संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है, पारची के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कुक्कुट पक्षी को पिंजर सिस्टम में पालने के लाभ है, ए, बी और सी, ये तीनों लाभ है। थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए हम थोड़ा ये ऑप्शन वाले को कम देख रहे हैं। गाय और भैंस में वत्सर्जन के समय होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण है, तो रक्त में कैल्शियम स्तर का घटना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गायक लेकर कहा जाता है? शिवचंद्र भारती को। नेक्स्ट है, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है, रासो कहलाती है। नेक्स्ट है, नीलगाय एक प्रजाति है, हिरण की प्रजाति है नीलगाय। नीलगाय होती है जो जिसको रोजरा भी बोलते हैं। वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि यह मृदा अपवर्तन बढ़ाता है, इसलिए वन लगाने चाहिए ना कि काटने चाहिए। नेक्स्ट है, वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिनी और दायां भाग बाएं ओर कहलाता है, तो वो पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है, वह दर्पण समतल दर्पण होता है, समान समतल। नेक्स्ट है, केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तेहरताली नृत्य। 4 बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक या प्रस्तुति है? टोंक का। नेक्स्ट है, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में राजस्थान में स्थित संयंत्रों में निम्न में से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है? तो IPSWR 590 वाला। ग्राम स्वराज अभियोजना किसके अंतर्गत चलाया गया? सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ सबका गांव, सबका विकास। किस पशु उत्पादक में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो अंडे में सबसे ज़्यादा वसा का प्रतिशत, जो अंदर वाला भाग होता है ना उसमें और भी ज़्यादा होता है। निम्न में से किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम होता है? गाय का दूध में सबसे न्यूनतम प्रोटीन होता है। जो विकल्प दिए गए इनमें से खेती को वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक ही स्थान में किए जाते हैं, वो कहलाता है मिश्रित कृषि खेती। शब्द 6 कौन सी बोली? तो ढूंढाड़ी में 6 बोलते हैं, लोग ढूंढाड़ी लोग ही बोलते हैं। इजी क्वेश्चन था। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला। जयपुर के निकट भावगढ़ बाद्या गांव में कौन सा मेला लगता है? श्री खलकाणी माता गर्दभ मेला। हम एक वो पोल भी डाल देंगे, उसके अंदर बता देना किसके कितने क्वेश्चन सही हो। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए, तो A, B और D इसमें सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये राजस्थान का सभी देख लो, भारत के, विश्व के, आगे वाले में देख लेना, विश्व का पूछ लेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5, तो इसमें 25% आ जाएगा। क्रमिक बट्टों 25, 20 और 15% वाले में 49% आ जाएगा। और इसमें किसी वस्तु का अंकित मूल्य 28% बट्टे वाले में 66.2/3% आ जाएगा। पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो इसमें 16.2/3% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण
फर्स्ट ए शुरू हुआ था वो मानसरोवर से चांदपोल तक हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में रत्न एवं आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो इसमें हो जाएगा, ये डिलीट होगा क्वेश्चन, इसमें दो आंसर सही हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा, इसमें 2 आंसर सही हो रहे हैं, याद देखना, एक क्वेश्चन डिलीट हो रहा है अभी तक। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, सही है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा। क्वेश्चन इजी आए थे, मेरे लगता है ज़्यादा ही जाएगी। खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो प्रख्यात प्रशिक्षकों को, और 64% वो रही है इसकी। उच्छ्वसन के दौरान पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर गति करती है, उपस्थिति रही है 64% फर्स्ट पेपर की। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है, और रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म तो विषाणु रेबीज के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ कंपोस्ट या खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? तेल और पेंट। बाकी तो इजी थे, ऑप्शन दिख रहा था सामने। इसमें है ये गोबर गैस संयंत्र वाले में पहले में हो जाएगा गाय और भैंस का गोबर, वर्मी कंपोस्टिंग केंचुए का, और भूमि भरण ये हो जाएगा ठोस अपशिष्ट, और पुनर्चक्रण लोहे के छिलन और टूटे हुए प्लास्टिक का सामान, इनको वापस से यूज किया जा सकता है ना, इस प्रकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती को? निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में रब्बी की फसल नहीं है? तो मक्का। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? जयपुर के अंदर। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? बाड़मेर में। कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? खड़ीन। नेक्स्ट है, राजस्थान के विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में करेका राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था? तो सूरजमल ने भरतपुर शहर बसाया था। राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो कोठारी नदी पर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? सरस्वती नदी। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़िली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से खेजड़िलिया। आनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? जे मेंडल को। मेंडल के 2 क्वेश्चन आ गए शायद। कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? मेडुला। बेसिक पूछा गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बी और डी। यह अनेक पक्षियों का वास स्थान है और यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षियाँ प्रवास के लिए आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मछली अवलवणीय जल की मछली नहीं है? तो हिल्सा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षों को आंकड़ो जहां यह गिरे, वर्षों को पकड़ो जहां यह गिरे, जब यह गिरे थीम के साथ की। तो आंसर ए, बी और सी हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है, भारत में पैरा ओलंपिक खेलों 2024 के राज्य पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो सचिन पायलट। कितना इजी क्वेश्चन था, वो कभी रहे नहीं बेचारे। वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। 104वां संशोधन अधिनियम। 2 संख्याओं का औसत 1 संख्या का अनुपात 2:3 है, तो इनका हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट है, A:6 B:7 वाले में 5/3। पशुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? रुमेन में। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का महत्तम समापत्ति क्या है? तो इसमें 8 हो जाएगा।
अंकित ने 4 कमी दिए, 50 रुपये वाले में 640 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्दी गडरिये या सेपड़ संबंध रखते हैं हिमाचल प्रदेश से। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय है राय का? तो सोचिए गडरिया समुदाय से संबंधित वाले में ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। नेक्स्ट है राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हंसली पहनी जाती है? तो हंसली गर्दन में। नेक्स्ट है राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आनंद के टिस कुमार स्वामी के द्वारा। बच्छावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? बीकानेर में। होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया गीत। घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? तो भटनेर का किला। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? पुष्कर में। एकमात्र है। राजस्थान के किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? अमर सिंह राठौड़ को। नेक्स्ट है मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन, इसमें 5% आ जाएगा। और किसी संख्या के 71% और 62 में अंतर वाले में 225 आंसर आ जाएगा। किसी संख्या में से 111 घटाने पर वह स्वयं की, इसमें 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी योजना राजस्थान के संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट है ये राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना बिजली योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है जिनकी खपत 100 यूनिट यानी महीने की 100 यूनिट खरीदी जाती है। ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी श्रावण करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रण करती है, वह है अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट है ये मिलान वाला था, इसके अंदर देख लेना। ए में 1, बी में 3, सी में 4, डी में 1। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है पुनर्चक्रण किया जाता है धातु के डिब्बों का, प्लास्टिक की बोतलों का, इनको वापस यूज कर सकते हैं ना। शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा कहलाती है मावठ। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है। पेपर को अगर 2 बार एक क्वेश्चन को पढ़ाना तो आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्राचलों पर केंद्रित है? चूजों की संख्या और गुणवत्ता, उस तापमान के प्रति सहनशीलता और अंडा देने वाले पक्षियों के आकार में वृद्धि। राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य: सीता माता, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा होती है? तो दक्षिणी राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्षा में 12 महीनों तक बहती है? चंबल नदी। एक कक्षा के 33 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किग्रा, तो इसमें 52.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में 45% लड़कियां, तो इसमें 45.75 आंसर आ जाएगा। ये था पूरे क्वेश्चन, जितना जल्दी हो सके उतना करवाया है। अब इसका फुल तो वैसे तो कराने का मतलब नहीं था कि आपको एक एक पॉइंट ना बताया जाए वैसे, क्योंकि आपको मिलान करने तो मिलान करके कमेंट जरूर करना कितने सही हो रहे हैं। तो मेरिट का देखा जाए तो ये मान के चलो जिस हिसाब से ये पेपर है, अगर कोई पेपर किसी दूसरी शिफ्ट में हार्ड आता है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उनमें, तो उनके वैसे बढ़ जाएंगे। तो 110 का तो औसत लेके चलो आप। अगर 110 प्लस सही है हो रहे हैं आपके, तो आप 2 गुना या 3 गुना में जितना भी बुलाएंगे उसकी रेस में आप हो। बाकी वीडियो देखने का धन्यवाद। नेक्स्ट पेपर भी